अब हम बात करते हैं पर्पसिव सैंपलिंग के बारे में। ये पर्पसिव वर्ड कहां से आया? पर्पस से। यस, इस सैंपलिंग की टेक्निक में एक इन्वेस्टिगेटर को जो स्टडी करनी होती है, उस स्टडी का जो पर्पस होता है वो उसी के अकॉर्डिंग कुछ सैंपल्स का सिलेक्शन करता है, क्योंकि पूरी यूनिवर्स में से वो कुछ ऐसी आइटम का सिलेक्शन करता है जो उसको लगता है कि पूरी यूनिवर्स को वो रिप्रेजेंट करेंगी। मतलब इस टेक्निक में इन्वेस्टिगेटर अपनी मर्जी से सैंपल्स को सेलेक्ट करता है। उसको लगता है कि जो मैंने सैंपल सेलेक्ट किए हैं वो पूरी यूनिवर्स को रिप्रेजेंट कर देगा। मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, इसमें इस मेथड में इन्वेस्टिगेटर की मर्जी चलती है, इच्छा चलती है। उसको पता है कि मेरी स्टडी का पर्पस क्या है, वो पर्पस के अकॉर्डिंग ही सैंपल्स को सिलेक्ट करता है। पर कभी कभी क्या होता है, पर्सनल बायसनेस भी हो जाती है, भेदभाव भी हो जाता है। स्टडी का जो पर्पस होता है उसको वो ध्यान में नहीं रखता, अपनी मर्जी से कोई भी सैंपल ऐसे सेलेक्ट कर लेता है जो उसको बेनिफिट दे। तो इस सैंपलिंग के मेथड में पर्सनल बायसनेस बोले तो पक्षपात की भी संभावना ही बनी रहती है, और ऐसा भी हो सकता है कि हमको उसके बाद रिजल्ट गलत भी मिल जाए। अब बात आती है कि सैंपलिंग के इस मेथड को हम अप्लाई कहां कर सकते हैं? सैंपलिंग के इस मेथड को हम वहां पे अप्लाई कर सकते हैं जहां पर इन्वेस्टिगेटर को अपना पर्पस पता हो, उसको पता हो कि कौन सी आइटम्स सैंपल में सेलेक्ट करनी है, उसको ये भी पता हो कि ये वाली आइटम, ये वाली आइटम, ये वाली आइटम सैंपल में लेनी बहुत जरूरी है। तो वहां पर सैंपलिंग का ये पर्पसिव मेथड आप अप्लाई कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कि इसकी मेरिट्स क्या हैं, इसके बेनिफिट क्या हैं। ये टेक्निक बिल्कुल सिंपल है, इसके ऊपर खर्चा कम आता है, इसके ऊपर एफर्ट्स भी बहुत कम लगते हैं। फिर इसमें हम आइटम्स को बहुत आसानी से सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमको अपनी स्टडी का पर्पस पता होता है, तो हम उसी के अकॉर्डिंग ही सैंपल्स को सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर जो चौथा बेनिफिट है वो यही है कि स्टडी के पर्पस के अकॉर्डिंग सैंपल्स को बहुत आसानी से सेलेक्ट कर लिया जाता है, और जिसके अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट भी ठीक मिलते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसकी डिमेरिट्स, इसके डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस के अंदर फर्स्ट पॉइंट मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि कभी कभी इन्वेस्टिगेटर सिर्फ अपने फायदे के लिए गलत सैंपल को भी सेलेक्ट कर लेता है, जिसकी वजह से दूसरा डिसएडवांटेजेस भी पैदा हो जाता है, दूसरा डिमेरिट भी हमारे सामने आ जाता है कि रिजल्ट्स के ऊपर हमें डाउट होता है, क्योंकि सैंपल मैंने वही सेलेक्ट किया जो मेरे फायदे के लिए था, इसलिए रिजल्ट के ऊपर डाउट होना तो नॉर्मल सी बात है। तो डिसएडवांटेजेस दो हो गए कि इसमें पर्सनल बायस हो जाती है, मतलब पक्षपात हो जाता है। दूसरा पॉइंट, रिजल्ट के ऊपर डाउट बना रहता है। अब हम बात करते हैं कन्वीनियंस सैंपलिंग के बारे में। जैसे कि आपको इसके नेम से भी समझ में आ रहा होगा कि एक ऐसी सैंपलिंग है जो सुविधा के अनुसार की जाती है। मतलब इस टेक्निक में रिसर्च करने वाले पर्सन्स को इस बात की छूट दे दी जाती है कि भाई आपको रिसर्च करनी है तो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। आपने जो सैंपल इकट्ठे करने हैं वो आप अपने मेथड के अकॉर्डिंग इकट्ठे कर सकते हो। मान लीजिए इन्वेस्टिगेटर ने अपने नीचे काम करने वाले लोगों को बोल दिया कि भाई तुम सैंपल इकट्ठा कर लेना, पर सैंपल इकट्ठे कैसे करने हैं वो तुम देख लेना, वो तुम्हारी मर्जी है, मैं तुमको कोई टेक्निक नहीं बता रहा हूं। तो जो रिसर्च करने वाले लोग थे उन्होंने क्या किया, एक कॉलेज में गए, कॉलेज का प्रोस्पेक्टस देखा, टीचर्स के नेम लिखे हुए थे, टीचर्स के नेम्स को ही देखकर टीचर्स का सिलेक्शन किया, देन टीचर से मिलने के लिए गए डेटा कलेक्ट करने के लिए। मतलब उन्होंने कैसे काम किया, अपनी सुविधा के हिसाब से। एक पेपर देखकर जिसमें टीचर्स के नेम लिखे हुए थे, उसी में से टीचर्स को सिलेक्ट किया, फिर टीचर से मिलने के लिए गए। या ऐसा भी हो सकता था, मान लो किसी कॉलेज के बच्चों का डेटा कलेक्ट करना है, तो वो क्या कर सकते हैं, कॉलेज के बच्चों का जो रजिस्टर होता है, अटेंडेंस रजिस्टर होता है, वहां से बच्चों के नेम देखे, बच्चों का सिलेक्शन रजिस्टर में से ही किया, देन बच्चों से मिलने के लिए गए, कुछ डेटा कलेक्ट किया। मतलब इस टेक्निक के अंदर हम जो सैंपल का डेटा कलेक्ट करते हैं वो अपनी सुविधा के हिसाब से करते हैं। तो इस टेक्निक के कुछ बेनिफिट्स भी हैं और कुछ डिमेरिट्स भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो पहले, सबसे पहले हम इसके बेनिफिट्स देख लेते हैं। ये मेथड लेस एक्सपेंसिव है, क्योंकि हम इस मेथड को अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं, इसलिए इसके ऊपर खर्चा ज्यादा नहीं आता।
इस मेथड के अकॉर्डिंग काम करना बिल्कुल सिंपल है। अब मैं आपको बताता हूं इसके कुछ डिसएडवांटेजेस। ये मेथड साइंटिफिक नहीं है, पीछे वाले मेथड्स साइंटिफिक थे पर इसमें तो कुछ साइंस है ही नहीं, हम अपने अकॉर्डिंग अपनी सुविधा के हिसाब से ही काम कर रहे हैं। फिर इस टेक्निक के ऊपर आप विश्वास ज्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि जो लोग डेटा इकट्ठा करने वाले हैं वो अपने बेनिफिट्स के अकॉर्डिंग किसी भी तरीके से काम करते हैं, सैंपल का डेटा इकट्ठा करते हैं, इसलिए आप उनकी बातों के ऊपर, उनके डेटा के ऊपर ज्यादा विश्वास नहीं कर सकते, इसलिए नॉट रिलायबल। फिर इस मेथड के अंदर हमें रिसर्च करने वाले लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड होना पड़ता है, मतलब जो इन्वेस्टिगेटर है वो रिसर्च करने वाले अपनी टीम के ऊपर ज्यादा डिपेंड हो जाता है। सैंपलिंग के जो मेथड और हैं प्लस कुछ और इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट के लिंक मैंने ये सब कुछ आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो मिलूंगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।